सावन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस बार कामिका एकादशी 24 जुलाई दिन रविवार को है। कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी में श्रीधर, हरि विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों एवं स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनकी पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आज के दिन पूजा करने से भगवान विष्णु सभी कष्टों को हर लेते हैं और हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद में कामिका एकादशी के बारे में बताया गया है। कामिका एकादशी का व्रत करने से पृथ्वी व गोदान के बराबर फल मिलता है तथा साथ ही समस्त देवताओं की पूजा भी होती है। कामिका एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा तुलसी की मंजरियों से की जानी चाहिए। मान्यता है कि तुलसी की मंजरियों से विष्णु की पूजा जहाँ जन्म भर के पापों का नाश करती है, वहीं श्री हरि के चरणों में चढ़ा देने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कामिका एकादशी व्रत के दिन तिल और घी से दीपक जलाना चाहिए और दिन और रात जलना जरूरी होता है। कामिका एकादशी के व्रत से पितर इस व्रत में अमृत पान करते हैं। कामिका एकादशी के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। उस दिन एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आज मेरी श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी के व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, गदा, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से भी मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान के फल से भी अधिक प्राप्त होता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उसका अधिक फल कामिका एकादशी के व्रत करने से भी मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण में मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है।
भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के बराबर मिलता है। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का कलश जैसे प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी और दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। एक दिन ठाकुर और ब्राह्मण का झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी होकर ठाकुर ने ब्राह्मण को अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ब्राह्मणों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। ब्रह्म हत्या का दोषी होने के कारण ब्राह्मणों ने उसके यहाँ भोजन करने से मना कर दिया। जब दुखी होकर ठाकुर पाप से मुक्त होने के लिए एक ऋषि के पास गए। उसने पूछा कि हे ऋषि, मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है। इस हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तब ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हें एक ही व्रत इस पाप से मुक्त करा सकता है, वह कामिका एकादशी का व्रत है। तब ऋषि की आज्ञा मानकर ठाकुर ने कामिका एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। ठाकुर के व्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, अब तुम ब्राह्मण की हत्या से मुक्त हो चुके हो। हरिओम।